बदलाव करेंगे और मोदी को उखाड़ के फेंकेंगे। जो अन्नदाता का नहीं वो भारत माता का नहीं। रामलीला मैदान तो अभी झांकी है, 24 अभी बाकी है। 700 से अधिक किसान शहीद हो गया और प्रधानमंत्री सोते रहे। बिल्कुल मोदी को हटाने का काम करेंगे। अगर हमारी बातों को नहीं माना जाएगा, साहब आय दुगनी नहीं हुई है, इस देश की समस्याएं दुगनी हुई है, इस देश का किसान की आत्महत्या दुगनी हुई है, किसान का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं करते हैं और अडानी अंबानी का लाखों करोड़ रुपया। बहुत तरीके से जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में जो है किसान पहुंचे। आप देखेंगे पीछे जो है हजारों किसानों की भीड़ यहाँ पर आपको नजर आएगी। क्या कहेंगे सर? ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरकार जो किसानों के साथ विश्वासघात किया है, वादा खिलाफी की है, उसके खिलाफ आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इस देश के कोने कोने से किसान आया है अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। और रामलीला मैदान तो अभी झांकी है, 24 अभी बाकी है। अगर ये सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनाती है तो आने वाले समय में एक तीव्र और राष्ट्रव्यापी आंदोलन इस देश का किसान कर 2000 बाकी है, 2024 बाकी है। बिल्कुल 2024 बाकी है। अभी हमने जो हमारे ऊपर 3 किसान विरोधी काले कानून थोपे गए थे वो वापस लिए हैं। हमारा हक और अधिकार, सुनिए, हमारा हक और अधिकार अभी भी बाकी है और अपने हक और अधिकार की लड़ाई हम लड़ेंगे। और अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं संसद के सर्वोच्च पटल पर कि एमएसपी थी, है, रहेगी, तो हम कहते हैं कि एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाने में क्या दिक्कत है? आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आज देश में हजारों किसान आत्महत्या कर रहा है, पीड़ित है। आज जो है इस देश की स्थिति दयनीय होते चली जा रही है। गांवों से किसान जो है खेती छोड़कर शहरों में पलायन कर रहा है। किसान का बेटा अब नहीं चाहता कि उसका बेटा किसान बने। 2024 में सरकार बदलने का काम करेंगे किसान। देखिए, हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी सत्ता से नहीं। चाहते हैं 2024 में मोदी जी हमारी बात मानी जाए, हमारी आवाज को सुनी जाए, हमारी मांगों को मानी जाए। अगर प्रधानमंत्री हमारी मांगों को मानेंगे तो हम जो है उनके खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन आंदोलन तभी होता है जब आपकी बात को नहीं सुना जाता है। 700 से अधिक किसान 700 से अधिक किसान शहीद हो गया और प्रधानमंत्री सोते रहे। 700 किसान की शहादत के बाद उनकी नींद खुली। आप समझ सकते हैं कि इस देश में अन्नदाता की क्या स्थिति है। और जो प्रधानमंत्री बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, साहब आय दुगनी नहीं हुई है, इस देश की समस्याएं दुगनी हुई है, इस देश का किसान की आत्महत्या दुगनी हुई है, इस देश के किसान की जो है आय घटी है। इसी सब सवाल ये है कि अगर आपकी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो क्या 2024 में मोदी को हटाने का काम करेंगे किसान? बिल्कुल मोदी को हटाने का काम करेंगे। अगर हमारी बातों को नहीं माना जाएगा, आप ये बताइए, कोरोना जैसी महामारी में इस देश को थामने का काम किसान ने किया। देश में कुछ नहीं चल रहा था, सिर्फ भोजन पर यह देश टिका हुआ था। उस किसान का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं करते हैं और अडानी अंबानी का लाखों करोड़ रुपया। मोदी जी कहते हैं किसानों के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं? आप जा करके किसान आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है? 2000 नहीं आ रहा है, कोई पैसा नहीं रहा। देश का प्रधानमंत्री झूठ ये जुमला है, 2000 रुपया जुमला है। आज 1800, सुनिए, धान के दाम 4 गुना हो गए, 4 गुना दाम यूरिया, डाई और केमिकल फर्टिलाइजर के हो गए। 2 रुपए की भीख नहीं चाहिए हमें। एमएसपी गारंटी कानून दे दो, हमें 2000 रुपया नहीं चाहिए। हमारा हक और अधिकार और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। C250+ जो किसान के लागत का 1.5 गुना उसको मिलना चाहिए, उसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और अब याचना नहीं, रण हो। देश में अघोषित आपातकाल है, इस देश में सरकार बिक चुकी है और चुनाव आयोग जो इस देश की सबसे पवित्र संस्था थी, उस संस्था का भी जो है वो राजनीतिकरण किया जा रहा है। और इस देश में
फ्री एंड फेयर इलेक्शन खतरे में है। इलेक्शन नहीं हो रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं, आज आप देखिए उसी गुजरात में जहां मोरबी पुल हादसा होता है, 150 से अधिक लोग मरते हैं, वहां ये सरकार प्रचंड बहुमत में आती है। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बहुत बड़ा खेल हो रहा है और चुनावी प्रक्रिया को डाइल्यूट करके ध्वस्त किया जा रहा है। 2024 में देश में फिर से मोदी। क्या अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम बदलाव करेंगे और मोदी को उखाड़ के फेंकेंगे। जो अन्नदाता का नहीं, वो भारत माता का नहीं, वो भारत माता का नहीं। ये बात तो आपने पिछले आंदोलन में भी बोली थी। बिल्कुल हमने बोली थी और हमने पिछले आंदोलन में सरकार ने कहा था कि हम आपकी एक कमेटी का गठन करेंगे और उस कमेटी के द्वारा जो है एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाएगा। लेकिन उस कमेटी में ऐसे सरकारी लोगों को चुनकर डाला गया जो किसान विरोधी हैं, जिन्होंने काले कानून इस देश में थोपे। इसलिए हम इस कमेटी का भी विरोध करते हैं और जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं, तब तक इस देश में आंदोलन बंद नहीं होंगे। आने वाले समय में देश के गली मोहल्ले चौक चौराहे से होते हुए देश के संसद की तरफ कूच करेगा किसान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।